तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के साथ दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। राज्य की स्टालिन सरकार किसी भी स्थिति में केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करना चाहती। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, जिसे लेकर राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या अलग है स्टालिन सरकार की इस शिक्षा नीति में, और क्या इससे बढ़ सकता है दोनों सरकारों के बीच का तनाव? जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें कोई नई नहीं हैं। अब एक बार फिर दोनों ही सरकारों में ठन गई है। राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को सिरे से खारिज करते हुए राज्य शिक्षा नीति लॉन्च कर दी है। स्टालिन ने इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बेहतर विकल्प बताया है। इसे लेकर उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार 1000 करोड़ दे या कितना भी पैसा दे, तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं अपनाएगा। हम थोपे गए नियम को नहीं मानते हैं। इस SEP यानी राज्य शिक्षा नीति में तमिल और इंग्लिश की 2 भाषा नीति को बरकरार रखा गया है, जबकि केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा वाले 3 भाषा फॉर्मूले पर जोर है। तमिलनाडु ने हिंदी को अनिवार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। यह नीति CBSE, ICSE और तमिलनाडु बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगी। इस SEP में कई बड़े बदलाव हैं। कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं में कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ और स्कूल छोड़ने की वजह माना गया है। वहीं 10वीं में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जगह 11वीं 12वीं के नंबरों को आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान, AI और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में भारी निवेश का भी प्रस्ताव है। समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर फिर से राज्य सूची में लाने की मांग भी की है। ये कदम तमिलनाडु की क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन इस फैसले से केंद्र के साथ राज्य का टकराव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। क्या ये नीति तमिलनाडु के लिए गेम चेंजर साबित होगी? ये तो देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।